नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। ये तस्वीर है रेवाड़ी के संजय गांधी पार्क की, जहां पिछले 36 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज जब इनके सब्र का बांध टूटा तो वो अपने पूर्व नियोजित तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंची, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम डीडीपीओ को लेकर ज्ञापन सौंपा और गिरफ्तारी दी और सरकार को चेतावनी दी कि जब तक इनकी मांगों को नहीं पूरा कर दिया जाता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एचपी बंसल ने कहा कि इनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक और कोविड प्रोटोकॉल के तहत है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कितनी सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया और कितना सरकार के निर्देशों का पालन किया गया है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं एआईयूटीसी का राज्य प्रधान हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता यूनियन हमारे श्रमिक संगठन से संबंधित है। आज हमारा पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन है, क्योंकि सरकार ने 2018 में जो समझौता किया था, जो खुद किया था, हम तो सरकारी कर्मचारी करने की मांग कर रहे थे, तो खट्टर साहब ने कहा कि आपको सरकारी कर्मचारी तो नहीं बनाएंगे, हम आपको श्रमिक का दर्जा दे देते हैं और श्रमिक के दर्जे के मुताबिक हर 6 महीने में जो डीए जो महंगाई सूचांक है उसके मुताबिक आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी और जिनकी 10 साल सर्विस हो गई वो कुशल श्रमिक में होंगे और जो अर्ध कुशल होंगे बाकी, और आपको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। ये 18 में 3 दिन तक नेगोशिएशन के बाद समझौता हुआ। मैं उस सेटलमेंट का पार्ट था, मैं हाजिर था, परंतु 3 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया। अब हमने आंदोलन शुरू किया। 2018 के बाद पहला आंगनबाड़ी आंदोलन आया है। हम गए, 5 बार बुलाया हमको, 24 दिसंबर, 29 दिसंबर, 1 जनवरी, 5 जनवरी और 10 जनवरी को। हम एक ही बात टेबल पर जाकर कहते हैं कि मान्यवर 2018 में जो समझौता हुआ था और प्रधानमंत्री ने 2019 में जो कहा था कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी को 1000 रुपया और 1500 रुपया और 750 रुपया हेल्पर को देगी और उतना ही हरियाणा की सरकार देगी। हम कहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री है और आपकी सरकार बीजेपी की सरकार है। आप कम से कम अपने प्रधानमंत्री को तो ऑनर करें, उनको सम्मान दें, उनके निर्णय को लागू करें और आप अपने निर्णय को लागू करें। जब हम ये बात कहते हैं और बात आगे बढ़ाने से पहले ही सरकार का गला अटक जाता है, वो हाँ और ना करते रहते हैं और हर 5वें 7वें दिन बुलाया जा रहा है, हम फिर जाएंगे, परंतु ये हमारा फैसला है। आज हम जेल भर रहे हैं। सरकार कहती है कि आंगनबाड़ी बहन और बेटियां हैं, करोड़ों रुपया इनकी एड के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से खर्च किया जाता है। ये आंगनबाड़ी क्या इस समाज की बेटी नहीं है? हमारी 36 दिन से बहनें इतनी कड़कती ठंड में बारिश में बैठी हुई है। सरकार हमारी एक भी सुनाई नहीं कर रही और हमारे साथ पहले तो महकमे का नाजायज दबाव डलाया, फिर प्रशासन का डलाया, लेकिन हमारी बहनें पीछे नहीं हटी, क्योंकि इनकी मांग बहुत छोटी और जायज़ मांग है। सिर्फ जो सरकार ने 2018 में अपने मुंह से कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया था और 2019 में हमारे पीएम ने बहनों को झूठी अफवाह से खुश किया था कि हम बहनों को खुश होकर 750 और 1500 दे रहे हैं। बहनों ने 3 साल तक इंतजार किया, सरकार ने नहीं दिया। आज वो अपने इस आंदोलन में आई है तो सरकार तरह तरह का हमारी बहनों को डर बढ़ा रही है। ये सरकार का सही संदेश नहीं है। मध्यम परिवारों से अपना गुजारा करने के लिए जब ये आती है, इनको 11,800 मिलता है और जो हेल्पर है उसको ठीक इसका आधा 7500 करीब मिलता है। क्या उससे इस महंगाई के जमाने में गुजारा हो सकता है? परंतु सरकार अपनी तनख्वाह एमएलए की बढ़ा सकती है, सरकार करोड़ों रुपया बेवजह खर्च कर सकती है, परंतु ये मेहनतकश परिवारों से आंगनबाड़ी जो वर्कर और हेल्पर है, सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही है। हम ठिठुरती ठंड में बैठे, हमको उठाया जाता है, धमकाया जाता है, हमको हमारी आंगनबाड़ी को नोटिस दिए जाते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, अगर हमारी बात गलत हो तो आप मान लीजिए,
अगर आप आंदोलन को तोड़ना चाहेंगे, यह आंदोलन किसानों को अब नहीं टूटा, यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने 1 साल से ज्यादा संघर्ष किया था, आज किसान यूनियन हमारे साथ है। इसमें मुख्य रूप से तालमेल कमेटी बनी हुई है, इसमें आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता यूनियन 1996, ये 2 मुख्य रूप से यूनियन है जो पूरे प्रदेश के अंदर है। बाकी जो छिटपुट जो जिला में यूनियन है इसमें शामिल है। क्योंकि कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उससे लेकर क्या हरियाणा सरकार ने बैन नहीं किया हुआ है, पहले तो यही इन्फॉर्मेशन गलत है। हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंदर जो लिखा हुआ है ये तमाम आप लोग जानते हैं। उस गाइडलाइन के अंदर उसमें मैंने अपने भाषण में भी इस बात को रखा है कि लार्ज कॉन्ट्रीजेशन यानी कि बड़ी विशाल भीड़, उसके लिए प्रोविज़न है। परंतु अगर ये 1000 से कम अगर बैठते हैं और उसके कोविड जो व्यवहार है, कोविड की जो गाइडलाइन है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो इनको बैठने का अधिकार है। ये तमाम आंगनबाड़ी, इनके हाथों में सैनिटाइज की शीशी है जो खुद ही आगे रही हैं, और तमाम इनके चेहरे ऊपर मास्क लगे हुए हैं। और जो पब्लिक प्लेस है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है, उसमें डिस्टेंस बनाकर हम बैठे हुए हैं। आप कल वहाँ थे, तब आपके मास्क हैं। तो इसलिए ये किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हम लोग नहीं कर रहे हैं। जेल भरो आंदोलन है, उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार मांगे नहीं मानती है? डायरेक्टर साहब को तालमेल कमेटी की तरफ से 15 जनवरी तक का नोटिस हमने दे रखा है। हमारी स्ट्राइक अभी लीगल नहीं है। ये 15 तारीख के बाद अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो फिर तालमेल कमेटी फैसला लेगी और इस आंदोलन को और भी आगे लेके जाएगी। परंतु ये सुनिश्चित है कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। 36 दिन से ये बहनें 4 बजे घर से उठती हैं, ये पार्टी को चरवा डाल के आती हैं, ये भाई साहब के लिए खाना बना कर आती हैं और फिर अपना किराया भर के यहाँ आती है। ये सरकार जो श्रमिक विरोधी सरकार है, इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों की बात को मान लेना चाहिए। हम फिर यही सरकार से अपील करते हैं। कार्यकर्ता अभी जेल भरो आंदोलन क्या कहेंगे? नहीं, आंदोलन शांतिपूर्ण है। सरकार की जो इनकी मांगे हैं सरकार तो बताई जाएंगे। हमारी की डिमांड यही है, सरकार वाली बातें हमारे पास बातें नहीं है कि प्रशासन डिस्ट्रिक्ट लेवल बातें नहीं है, तो स्टेट लेवल बातें हैं कि वहाँ बताई जाएंगी मांगे। लेकिन सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें सब जायज़ है? नहीं, डिस्टेंस पे है ना, कोरोना मैटर कराया उन्होंने। हाँ, वो नहीं कि कोई वो है। हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कर रखे इन लोगों ने, प्रोटोकॉल के आदेश दिए हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करना है और फॉलो किया हुआ है इनको। इनका जो मांगे हैं, इनका जो संदेश है सरकार तक पहुँचे? बिल्कुल श्रद्धा से पहुँचा दिया जाएगा। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।